हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव में। पिछली क्लास में हमने दुष्प्रेरण के बारे में पढ़ा था। आज उसी से संबंधित एक भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध है। जब पढ़ेंगे आप भारतीय न्याय संहिता, उस भारतीय न्याय संहिता में एक अपराध के बारे में बताया गया है और उसी अपराध को कहते हैं आत्महत्या का दुष्प्रेरण। मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को, दुष्प्रेरण आप पढ़ ही चुके हैं पिछले क्लास में। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता था? उकसा कर, शासक सहायता कर या षड्यंत्र में शामिल होकर। उसी तरह भारतीय न्याय संहिता से संबंधित एक अपराध है जिसको कहते हैं हम आत्महत्या का दुष्प्रेरण। मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और दुष्प्रेरण कैसे किया जाएगा आप जानते ही हैं। जब आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 और साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में पढ़ेंगे तो आपको आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 में अलग प्रावधान बताया गया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में अलग प्रावधान बताया गया है। सबसे पहले हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के बारे में समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 में है क्या। जब आप धारा 107 पढ़ेंगे तो उस धारा 107 में 3 महत्वपूर्ण शब्द का वर्णन किया गया है। सबसे पहले कहा गया है विकृत चित्त व्यक्ति। दूसरे नंबर पे बताया गया है किसी भी बालक, और बालक का मतलब क्या हो गया? जिसकी भी आयु 18 वर्ष से कम होती है उसको हम बालक मानते हैं। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे जो है वो है मतता। मतता का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति नशे में है तो उसको क्या माना जाएगा? मतता माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी भी विकृत व्यक्ति को या किसी भी बालक को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो नशे में संलिप्त है या नशे में है, यदि उस व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत क्या किया है? अपराध किया है। और जब कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत यदि अपराध करता है तो उसके लिए दंड का वर्णन भी किया गया है इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यही बताई गई है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा विकृत व्यक्ति को या बालक को या मतता में कोई व्यक्ति है, यदि उसको क्या किया जा रहा है? उकसाया जा रहा है या शासक सहायता की जा रही है, या तीसरे नंबर पे या उसके आत्महत्या के षड्यंत्र में यदि शामिल हुआ जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया है? उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है। और जब कोई व्यक्ति किसी विकृत व्यक्ति को या किसी मतता में व्यक्ति को या किसी भी बालक को यदि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसके लिए दंड का वर्णन किया गया है। उसके लिए क्या किया गया है? दंड का वर्णन किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 में ही दंड का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि उस व्यक्ति को अधिकतम मृत्युदंड या आजीवन कारावास या उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष की सजा से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति क्या हो? विकृत हो, बालक हो या वो व्यक्ति मतता में हो, नशे में हो, यदि उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए आप दुष्प्रेरित करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत अपराध करेंगे। और साथ ही साथ आपको दंड में जो अधिकतम दंड होगा वो क्या है? मृत्युदंड। और न्यूनतम जो दंड है, जो न्यूनतम दंड दिया जाएगा वो है 10 वर्ष की सजा, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये तो था आपका भारतीय न्याय संहिता की धारा 107, जिसमें विकृत और पागल और मतता के बारे में बताया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति
किसी भी व्यक्ति को यदि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति अब पागल ना हो, विकृत ना हो, या मतता में ना हो, या बालक ना हो, उनको छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यदि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है कि वो व्यक्ति क्या कर ले, वो आत्महत्या कर ले। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी युगल है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलन तो यही चल रहा है। मान लीजिए प्रेमिका ने कहा कि जाके तुम मर जाओ, तुम मर जाओगे तो क्या होगा मेरा, और उस व्यक्ति ने क्या कर ले, जाके फांसी पर लटक गए। किसी प्रकार का टार्चर किया जा रहा है शारीरिक या मानसिक रूप से, और उस शारीरिक या मानसिक रूप से टार्चर करने के चक्कर में यदि प्रेमी या प्रेमिका कोई भी व्यक्ति यदि सुसाइड कर लेता है तो ये मान लीजिएगा क्या है, आत्महत्या का क्या है, दुष्प्रेरण है। अभी हाल ही में देखेंगे बहुत सी ऐसी घटनाएं समाज में घटित होती ही रहती हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को यदि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है जिनका संबंध भारतीय न्याय संहिता के 107 से परे है, अलग है, तो यह माना जाएगा उस व्यक्ति ने क्या किया है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। और जब कोई व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है तो वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत क्या करता है, अपराध करता है। और जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत अपराध करेगा के लिए भी दंड का वर्णन किया, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है पिछली क्लासों में कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध को परिभाषित भी किया गया है, साथ ही साथ इस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा उसके लिए भी बताया गया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है और उस दुष्प्रेरण के कारण वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, यानी नहीं भी करता है तो भी, सबसे महत्वपूर्ण बात है नहीं करता है तो भी, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति बी नाम को क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है, उकसाता है, भड़काता है कि आप क्या कर लीजिए, फांसी पर लटक जाइए, फंदे पर लटक जाइए, पंखे पर लटक जाइए। और वो व्यक्ति जो बी नाम का व्यक्ति है फंदे पे नहीं लटकता है, लेकिन ए नाम के व्यक्ति ने भड़काया, उकसाया, तो ये मान लिया जाएगा कि ए ने क्या किया है, भारतीय न्याय संहिता के तहत क्या किया है, अपराध किया है। और वो अपराध कहां पे है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में। और जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत अपराध करता है उसको 10 वर्ष की सजा का क्या है, प्रावधान है। मतलब उसको 10 वर्ष की सजा से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया। और वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग बात यह है कि आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अलग अलग गाइडलाइन के जरिए, या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय अपने अलग अलग फैसलों के जरिए आत्महत्या को क्या किया है, बताया है कि आत्महत्या नहीं किया जा सकता, नैसर्गिक जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता, अलग अलग केसों के माध्यम से। ये था आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित था, जिसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 तथा 108 में बताया गया है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।